मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या हुआ, बन तो सकते हैं। इस मूवी के अंदर इतना सारा एक्शन है ना, आप सभी को देखकर मजा आ जाएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल रूपस्टर एक्सप्लोर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मालिक मूवी को। तो चलिए बिना कोई देर किए वीडियो शुरू करते हैं। और एक बार वीडियो अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। स्टार्टिंग में हम देखते हैं मालिक को पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर लिया है। मालिक को बहुत ज्यादा चोट लगा हुआ है और वो एक बिल्डिंग के अंदर है। बाहर बहुत सारे पुलिस वाले तैनात हैं और मालिक को गोली भी लगी हुई है। वहां से जिंदा बचकर निकलने का कोई चांस नहीं है। फिर उसके बाद 2 साल पहले का स्टोरी दिखाया जाता है, जहाँ पर मालिक से सभी डरते हैं, यहाँ की पुलिस वाले भी। कोई भी मालिक का ड्रग्स का ट्रक नहीं रोकता, लेकिन आज एक पुलिस वाले ने उसका ट्रक रोक लिया है, वो भी 50, और चलाने वाले ड्राइवर को मारकर वहीं पर ही बैठा दिया। तब मालिक का दोस्त बदोना उस इंस्पेक्टर को उठाकर मालिक के पास ले आता है। तब वो इंस्पेक्टर बोलता है, मालिक के ट्रक को रोकने के लिए चंद्रशेखर ने बोला था। ये जानते ही मालिक उस इंस्पेक्टर को गोली मार देता है। मालिक को इस फिल्म में हीरो नहीं है, ये वो का शेर है जिसको सिर्फ पावर चाहिए। इसने बहुत सारे लोगों को मारकर इस मुकाम को हासिल किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चंद्रशेखर विधायक के पास गया है हेल्प लेने के लिए, क्योंकि मालिक अब उसको नहीं छोड़ेगा। चंद्रशेखर विधायक का आदमी है। विधायक चंद्रशेखर को बोलता है इलेक्शन तक शांत रहो, उसके बाद हम मालिक को देखेंगे। लेकिन चंद्रशेखर को विधायक के ऊपर कोई भरोसा नहीं था, वो उसको पावर मिलने के बाद साथ देगा कि नहीं। इसलिए चंद्रशेखर विधायक को धमका कर चला गया। उसके बाद विधायक मालिक को खत्म करने के लिए एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रभुदास को बुलाता है। प्रभुदास ने अब तक 98 इनकाउंटर करा हुआ है। वो सोचता है उसके लिए तो ये आसान बात होगा मालिक को मारना। प्रभुदास ने आते ही मालिक के घर चला गया और वहाँ पर जाकर उसके पेरेंट्स को धमकाता है और वहाँ का सारा सामान तोड़ देता है। फिर मालिक के बीवी को बताता है मालिक को सिलेंडर करने के लिए, क्योंकि मालिक को सिलेंडर नहीं करेगा तो फिर मालिक को मरना पड़ेगा। फिर मालिक रात में छुप कर घर आता है, उसको बीवी शालिनी को बताता है वो सब कुछ ठीक कर देगा, तुम टेंशन मत लो। क्योंकि मालिक का प्लान था इस बार विधायक बनना, क्योंकि विधायक बनने के बाद मालिक को कोई टच नहीं कर पाएगा, मालिक हमेशा सेफ रहेगा। मालिक अपने पिताजी को भी समझाता है कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी पता चला पुलिस गांव के अंदर एंटर कर चुका है। तब मालिक अपने आदमियों के साथ उन पुलिस वाले को रास्ते में ही रोक लेता है। वो बस कुछ ही पुलिस वाले थे जो राउंड देने के लिए आए थे, मालिक को मारने के लिए नहीं। मालिक उनको डराकर वहां से भगा देता है। फ्यूचर में कभी प्रभुदास उसके घर ना आए, एक कंफर्म करने के लिए प्रभुदास के ग्रैंड चाइल्ड को किडनैप कर लिया। फिर उसी बच्चे के साथ बात करने के लिए वो पुलिस स्टेशन भी आ गया। प्रभुदास को मालिक बोलता है अगर वो मर्द है तो मेरे घर वालों से नहीं मेरे से फाइट करे। ये सुनकर प्रभुदास बहुत ही डर गया। उसके बाद से प्रभुदास मालिक के कोई भी काम में बाधा नहीं देता था। मालिक अपना काम करते जा रहा था। कोई भी टेंडर निकलने से पहले ही सब पता चल जाता था मालिक के आदमी को ही टेंडर मिलेगा। ये सब सुनकर चंद्रशेखर बहुत ही गुस्सा हो गया था, इसलिए चंद्रशेखर ने मालिक के और टेंडर लेने वाले आदमी को ही मार दिया। फिर मालिक के हाथ से बचने के लिए विधायक के पीछे छुप गया। उसके बाद मालिक और विधायक के बीच समझौता करने के लिए उन सभी का हेड शंकर वहाँ पर आता है और मीटिंग करता है। शंकर मालिक को समझाने की कोशिश करता है तो व्यापार तो सभी को करना है, सभी को तो समान भाग देना ही पड़ेगा। मालिक नहीं मानते। मालिक बोलता है मैं यहाँ पर राज करने के लिए आया, व्यापारियों को खुश करने के लिए नहीं, और मेरे को वायलेंस करने के लिए विधायक उसका रहा है। पहले तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया, फिर उसके बाद मेरे आदमी को ही मार दिया। मालिक विधायक को उसका कुर्सी लेने का भी धमकी दे देता है। मालिक शंकर को सम्मान करता है, उसके फादर की तरह मानता है, क्योंकि दीपक को मालिक शंकर ने ही बनाया है। मालिक के जाने के बाद विधायक शंकर को बोलता है मालिक को खत्म कर देता है, क्योंकि भविष्य में यही हमारा दुश्मन बनेगा। शंकर बोलता है मालिक से जब पहले मिला था जब वो दीपक था, तभी उसको पता था कि मालिक बनने के बाद इसको हराना मुश्किल होगा। उसके बाद मूवी पास्ट में जाता है जब दीपक एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसके बीवी को वो बहुत ही पसंद करता था, उसके लिए अपना फुटबॉल मैच भी हार चुका था, क्योंकि वो आकर गुस्सा ना करे। उसके बाद शंकर दीपक के कॉलेज में स्पीच देने आया, क्योंकि शंकर सभी स्टूडेंट के लिए इंस्पिरेशन है, सभी को बड़ा होकर उसके जैसा कामयाब बनना है, यहाँ की दीपक को भी। फिर दीपक घर आया, फिर उसके बाद पापा के मालिकों के साथ वो बदतमीजी कर देता है। दीपक के पापा दूसरों के खेत में काम करते हैं, उनके लिए उनका मालिक गॉड का तरह है जो उनको काम देकर भला करता है। पर दीपक किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता, मालिक बनना चाहता है, इसलिए दीपक उन मालिकों को रेस्पेक्ट नहीं करता।
इसी बात से गुस्सा होकर उनके मालिकों ने दीपक के पापा के ऊपर ट्रैक्टर चलवा दिया था। इससे दीपक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उनके ऊपर अटैक करने वाला आदमी शंकर का था, इसलिए दीपक शंकर के पास जाकर हेल्प मांगता है और शंकर उसको बाहर निकाल देता है। ये बोलकर दीपक अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा तो मैं क्या करूँ। दीपक बोल रहा था मैं उस आदमी को मार दूंगा, तो शंकर बोला तो मारो ना। जैसे कि शंकर चाहता था दीपक उसको मर्डर करे और वो मालिक बने। दीपक फिर मेले में जाकर उस आदमी को मार देता है। उस आदमी की बॉडी को पटाखों से जला देता है। तभी से वो बन गया था मालिक। मालिक को देखकर सभी लोग डर रहे थे। ऊपर से शंकर का हाथ भी उसके ऊपर था। उसके बाद मूवी प्रेजेंट में आता है और दिखाया जाता है कि खबर में छपा है मालिक इलेक्शन में खड़ा होने वाला है। उसके सामने कौन खड़ा है, इसलिए विधायक फिर से शंकर के पास मदद मांगने गया। और शंकर पूर्व विधायक के बजाय मालिक को सपोर्ट करने लगा, क्योंकि उसको मालिक से आगे का फ्यूचर दिख रहा था। और विधायक ने बोला टाइम आने पर मालिक तुमको भी मार सकता है और मालिक को कंट्रोल तुम नहीं कर सकते। और शंकर इससे नहीं माना, क्योंकि अब मालिक इलेक्शन में खड़ा होने वाला है तो इलाहाबाद में बहुत सारा खून बहेगा। तो मालिक बोलता है खून तो बहने दो, मैं पावर का भूखा हूँ और पावर मुझे छीनना तो पड़ेगा ही। नहीं छीनूंगा तो ये लोग नहीं देंगे। उस तरह पूर्व विधायक टेंशन में आकर प्रभुदास को उकसाना शुरू कर दिया। ये तो मालिक का इनकाउंटर कर ही नहीं सकता, ये तो मालिक से डर गया है। तो प्रभुदास मालिक का ठिकाना पता चलने के लिए वेट कर रहा था। आज उसको मालिक का ठिकाना मिल ही गया। फिर वो उस गांव में जाकर पुलिस वालों के साथ मालिक के आदमी को मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मालिक को इलेक्शन जीतना है, इसलिए वो कोई खून खबरा नहीं करना चाहता। तो वहाँ से मालिक को भागना पड़ा। फिर वो आकर उसके घर में छुप जाता है। मालिक अब कोई भी गलती नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको इलेक्शन जीतना है। चंद्रशेखर ने इस सब का फायदा उठाकर मालिक के बहुत सारे टेंडर को ले लिया और मालिक का जो ट्रक का व्यवसाय था वो भी छीन लिया। इन सब की वजह से मालिक का डर अब खत्म होने लगा था, इसलिए मालिक को अब बाहर आने ही लगा। और अपने उस ट्रक वाले बिजनेस को वापस पाने के लिए मालिक को चंद्रशेखर के बहुत सारे आदमी को मारना ही पड़ा। इतने सारे मर्डर को देखकर शंकर मालिक और पूर्व विधायक को पास बुलाता है और बोलता है तुम दोनों के बीच, क्योंकि इस तरह से कोई भी इलेक्शन जीत नहीं पाएगा। मालिक बोलता है मेरे को पावर चाहिए और भी पावर, तुम दोनों रहे और ना रहे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अकेला ही इलेक्शन लड़ूंगा और जीतूंगा भी, चाहे शंकर इसका साथ दे और नहीं। मालिक शंकर को इसके बीच में आने का मना कर देता है। अब शंकर को पता चल गया था मालिक के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। मालिक को खत्म करना पड़ेगा, इसलिए शंकर खुद विधायक और पुलिस वाला मिल जाता है एक साथ। प्रभुदास ने पुलिस वालों के साथ मालिक के हर एक आदमी को ढूंढकर मारने लगे थे। वो मालिक के आदमियों के पूरे परिवार को खत्म कर रहा था, चाहे बूढ़ा हो और बच्चा क्यों ना हो। वो सारे गाँव वालों को बता रहा था मालिक को कोई अगर हेल्प किया तो उसका हाल भी यही होगा। तब मालिक को समझ आ रहा था पुलिस के पीछे सिर्फ पूर्व विधायक नहीं, शंकर भी लगा हुआ है। उसके बाद मालिक ने सीधा शंकर के घर आकर शंकर को मारने के लिए पूरा आदमी लेकर आया। फिर सारे मिलकर शंकर के घर के ऊपर बहुत सारे गोली चलाते हैं। फिर शंकर को अपने हाथों से मार दिया। फिर मालिक से मिलने शालिनी आती है। शालिनी मालिक को कुछ दिनों के लिए इस सब से दूर जाने के लिए कह रही थी। मालिक नहीं मान रहा। फिर उसके बाद शालिनी बताता है वो फादर बनने वाला है। शालिनी प्रेग्नेंट है। फिर अपने बच्चों के लिए मालिक कुछ दिनों के लिए दूर चला गया। शालिनी बोलती है मेरे बच्चे के लिए तुम्हें छोड़ दो, मेरे को कोई लाल पत्ती गाड़ी नहीं कहूँ, मेरे को साधारण सी लाइफ जीना है, तुम्हारे साथ हर वक्त रहना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरे बच्चे के लिए सब छोड़ दो। लेकिन अब मालिक बहुत ही आगे आ चुका है क्रिमिनल लाइन में, लेकिन अपने बच्चे और बीवी के लिए सरेंडर करने के लिए मान जाता है। फिर इसके बाद शालिनी बहुत ही खुशी से घर जाने लगती है और मालिक कोर्ट के अंदर सरेंडर करने के लिए चला गया। तभी मालिक को पता चला शालिनी को उसके दुश्मनों ने जान से मार दिया है। उन लोगों ने शालिनी की गाड़ी के ऊपर बहुत सारा गोली चलाया। उसके बाद उस गाड़ी को आग लगा दिया। शालिनी के बॉडी को भी कुछ नामो निशान नहीं मिल पाया मालिक को। इस काम को करने के लिए बिहार से गुंडों मंगवाया गया था। फिर उसके बाद मालिक उन चारों गुंडों को पकड़कर बहुत मारता है। उसके बाद चारों को एक साथ फांसी दे देता है। मालिक को इसके बाद बहुत ही गुस्सा चढ़ गया था। वो सभी को गूगली से मारने वाला था। उस तरफ प्रभुदास ने पूर्व विधायक को बताया शालिनी को उसने मारा, क्योंकि वो समझ रहा था उस गाड़ी के अंदर मालिक ही था और उसके अंदर सिर्फ शालिनी थी, ये उसको पता नहीं था। अब मालिक इन दोनों को मारने के लिए कभी भी आ सकता है, इसलिए पूर्व विधायक ने चंद्रशेखर के ऊपर पूरा इल्जाम लगा दिया था, ताकि मालिक चंद्रशेखर को मारकर अपना गुस्सा शांत करे। फिर उसके बाद वो मालिक के पैर पकड़कर माफी मांगने जाएगा। शायद मालिक उसको माफ कर दे,
मालिक को भी लगा चंद्रशेखर ने ही शालिनी को मारा होगा, इसलिए बहुत ही ब्रूटल तरीके से चंद्रशेखर को मालिक मार देता है। फिर इसके बाद पूर्व विधायक मालिक के पास आया सॉरी मांगने के लिए और बोला मैंने शालिनी को नहीं मारा। फिर उसके बाद पूरे इलाकों को पुलिस ने घेर लिया था। जैसे लग रहा था, ऐसा लगा पूर्व विधायक मालिक का ठिकाना ही देखने आया था, मालिक को ढूंढ निकालने के लिए। उसके बाद बदोना पूर्व विधायक जान से मार देता है, लेकिन मालिक यहाँ पर पूरा फंस चुका था। उनके पास इतने आदमी नहीं थे जितने सारे पुलिस वाले इस गांव को घेर कर रखे थे, इसलिए एक एक करके मालिक के सारे आदमी मर गए। वहाँ पर सिर्फ बदोना और 2 आदमी बचे थे, लेकिन उनके भी गोलियां खत्म होने लगी। फिर उसके बाद बदोना इन दोनों को भी मार देता है, क्योंकि उसको विधायक बनना है। मालिक की तरह सब पावर चाहिए, वो भी पावर का भूखा है। तब हमें पता चलता है इस पूरे फिल्म का मेन विलेन बदोना ही है। तब हमें पता चलता है मालिक को सरेंडर करवाने के लिए ही उसने शालिनी को मरवाया और चंद्रशेखर और पूर्व विधायक को भी खत्म किया। और अब उसका प्लान है उदय के साथ मिलकर मालिक को भी खत्म करना। फिर उसके बाद मालिक और बदोना के बीच फाइट होता है। बदोना धोखे से मालिक को 2 गोली मार देता है। फिर उसके बाद उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है, लेकिन तब भी पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी मालिक जिंदा है कि नहीं अंदर जाकर देखने। फिर रात होने का वेट किया। फिर उसके बाद उस बिल्डिंग में इतना सारा गोली लगाया और फिर उसके बाद उस बिल्डिंग को आग लगा दिया। मालिक बहुत ही बुरा तरीके से घायल था, उसके पास बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। सभी को लगा इस अटक में मालिक मारा गया। फिर कुछ दिनों के बाद बदोना विधायक भी बन गया और प्रभुदास को मालिक को मारने के लिए मेडल भी मिल गया। फिर उसके 1 साल के बाद मालिक वापस आ जाता है उसका रिवेंज लेने के लिए। पूरे सस्पेंस के साथ यहीं पर ही इस मूवी का एंड हो जाता है। तो चलिए हम भी इस वीडियो का यहीं पर ही एंड कर देते हैं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।